जब भोलेनाथ ने उन्हें वर दिया था कि वे उनकी अर्धांगिनी बनेंगी, तब समस्त देवलोक में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। हिमराज हिमालय और माता मैनावती भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अब विवाह की तैयारियां होने लगी। हिमराज ने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के विवाह के लिए भव्य आयोजन किया। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजे गए। कैलाश और हिमालय दोनों स्थानों पर विवाह की धूमधाम से तैयारियां होने लगी। माता पार्वती को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाया गया। विवाह के दिन भगवान शिव अपनी विचित्र बारात लेकर हिमालय पहुंचे, परंतु ये बारात किसी सामान्य राजा की बारात नहीं थी। इसमें भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, सर्प, शेर, भेड़िए और तरह तरह के विकराल जीव जंतु शामिल थे। स्वयं महादेव का रूप भी अत्यंत भयानक था। शिवजी के शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्पों का हार था, हाथों में डमरू और त्रिशूल था। उनके मस्तक पर जटाएं बिखरी हुई थीं और तीसरा नेत्र चमक रहा था। उनके साथ आए गण भी विकराल रूप में थे। कोई सिर कटा हुआ था तो कोई केवल धड़ था। ये दृश्य अत्यंत भयावह था। जब ये बारात हिमालय के महल में पहुंची तो सभी स्त्रियों में हड़कंप मच गया। बारातियों को देखकर सभी डर के मारे भागने लगे। बच्चे रोने लगे, औरतें बेहोश होने लगी। माता मैनावती तो इतनी भयभीत हुई कि उन्होंने घोषणा कर दी कि वे अपनी पुत्री का हाथ ऐसे भयानक वर को नहीं देंगी। माता मैनावती ने कहा, ये कैसा दूल्हा है जो शमशान की भस्म लपेटे हैं, सर्पों को गहने की तरह पहने हैं। इसकी बारात में भूत प्रेत हैं। मैं अपनी सुकुमारी पुत्री को इसके हाथ नहीं सौंप सकती। हिमराज भी असमंजस में पड़ गए। ये सब देखकर माता पार्वती का हृदय दुखित हुआ। उन्होंने सोचा कि जिन प्रभु के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया, आज उन्हीं का इतना अपमान हो रहा है। उनके अपने परिवारजन ही उनके प्रिय को स्वीकार नहीं कर रहे। इसी समय माता पार्वती ने निर्णय लिया कि वे अपना उग्र रूप धारण करेंगी। उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया और इतना तेजों में रूप लिया कि उनके तेज से सारा वातावरण प्रकाशित हो उठा। उनके मस्तक पर चंद्रमा की भांति चमकते हुए घंटे की आकृति बनी, जिससे दिव्य नाद निकल रहा था। माता का ये रूप इतना भयानक और तेजस्वी था कि सभी बाराती भी स्तब्ध रह गए। उनके दर्शन मात्र से दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाती और भक्तों को शांति मिलती। इस रूप में उन्होंने घोषणा की, मैं केवल भोलेनाथ की हूँ और केवल उन्हीं को स्वीकार करूंगी। माता के इस तेजस्वी रूप को देखकर सभी की आंखें खुल गईं। माता मैनावती और हिमराज समझ गए कि ये कोई सामान्य विवाह नहीं है, ये तो दो दिव्य शक्तियों का मिलन है। स्वयं भगवान शिव भी माता के इस रूप को देखकर प्रसन्न हुए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सभी को समझाया कि शिव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि साक्षात परमेश्वर है। उनका ये रूप माया है। वे चाहें तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने अपना सुंदर रूप धारण किया। तब जाकर सभी शांत हुए और विवाह संस्कार संपन्न हुआ। माता पार्वती का ये उग्र रूप देखकर सभी समझ गए कि वे कोई सामान्य कन्या नहीं है, बल्कि स्वयं आदि शक्ति हैं। विवाह के बाद माता ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को स्थायी रूप से धारण कर लिया। चंद्रमा की भांति शीतलता देने वाला और घंटे की तरह मंगल ध्वनि करने वाला ये रूप चंद्र घंटा कहलाया। चंद्र का अर्थ है शीतलता और शांति, जबकि घंटा मंगल और शुभता का प्रतीक है। माता का ये रूप ये दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के लिए चंद्रमा की भांति शीतल हैं, परंतु दुष्टों के लिए घंटे की तरह भयानक गर्जना करती हैं। माता चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। वे सिंह पर आसीन हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में चमकता रहता है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकदार है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। उनकी उपासना से भक्तों को वीरता, निर्भयता और पराक्रम की प्राप्ति होती है। माता चंद्र घंटा की कृपा से साधकों को दिव्य दर्शन होते हैं और मन में शांति का अनुभव होता है।
माता चंद्रघंटा का ये चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम के लिए कभी भी झुकना नहीं चाहिए। जब अपने आदर्शों और मूल्यों पर आघात हो तो धैर्य और शक्ति के साथ उनकी रक्षा करनी चाहिए। माता का ये रूप दर्शाता है कि आदि शक्ति भक्तों के लिए कोमल है, परंतु अधर्म के विरुद्ध अत्यंत कठोर है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।